जय श्री राम सभी को। जावेद अख्तर जी हमारे देश की जानी मानी हस्तियाँ, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। एक बार वो एक लेक्चर ले रहे थे जिसमें वो बात कर रहे थे प्रूविंग फैलेसी के बारे में। एक डॉक्ट्राइन होता है। तो एक स्टूडेंट ने बोला, क्या सर आप प्रूव कर सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि जावेद जी अपने आप को एथिस्ट बताते हैं, नास्तिक बताते हैं, वो गॉड में बिलीव नहीं करते। तो स्टूडेंट ने पूछा, क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है? तो जावेद जी ने बोला कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको साबित करना तो ये प्रूविंग फैलेसी में आ जाता है। वहीं पे बैठे एक विद्वान ने जवाब दिया कि एब्सेंस ऑफ द एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ द एब्सेंस। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो वो एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मान लेना कि जो चीज़ आप जानते हैं और जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा था जिसने डिक्लेयर कर दिया कि अगर ईश्वर है, उसका अस्तित्व है, तो ये प्रूव करें, नहीं तो जितने भी मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, जो भी प्रार्थनाओं के स्थल हैं, उनको सबको गिरा दिया जाएगा। पूरे राज्य में ये बात फैल गई। तो एक मंत्री था जिसकी बेटी ने बोला कि मैं इस राजा के सवालों का आंसर दूंगी, मैं प्रूव करूंगी। तो नेक्स्ट डे दरबार लगा। तो राजा ने पहला प्रश्न किया कि अगर ईश्वर है तो कहाँ है, और है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो मंत्री की बेटी ने कहा, इसको प्रूव करने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए होगा। उसने दूध मंगाया और लकड़ियाँ मंगाई। उसने राजा से पूछा, क्या इस दूध में घी है, दिखाई दे रहा है? राजा ने कहा, घी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या घी है? उसने बोला कि बिल्कुल। उसने कहा कि इसको पहले तपाना पड़ेगा, फिर उससे मक्खन बनेगा, मक्खन के बाद उसको घी बनेगा। तो इसी तरह सेम इसी वे में हमें पहले अपने जीवन की यात्रा जो हमारी होती है, हमें अपने पहले जीवन को तपाना पड़ता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है, उसके बाद जाके हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो राजा ने पूछा, दिखेगा कैसे? तो लड़की ने बोला, 2 पत्थर लेकर आओ। उसने बोला कि इसमें आग है क्या? उन्होंने बोला नहीं। उसने पत्थर रगड़े और आग निकली, उसमें चिंगारी निकली। तो लड़की ने बोला, सेम ही ऐसे ही है प्रोसेस कि आपको अपने मन का मंथन करना पड़ेगा। मन का जब मंथन करेंगे तब जाके आपको ईश्वर दिखाई देंगे। राजा बड़ा इम्प्रेस हुआ, लेकिन फिर राजा ने पूछा कि अगर ईश्वर है, आपने माना कि मैं मान चुका हूँ आपसे सब ये बात, लेकिन ईश्वर है तो क्या कर रहा है? तो लड़की ने कहा, ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब तभी आपको दे सकती हूँ जब आप मेरे शिष्य बनेंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य को दे सकता है, हर किसी को नहीं दिया जाता। तो राजा इम्प्रेस तो ऑलरेडी था, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं शिष्य बनने को तैयार हूँ। तो लड़की ने बोला कि अगर शिष्य बनना है तो आप सिंहासन छोड़िए, क्योंकि गुरु के सामने शिष्य नहीं बैठ सकता, ऊंचे सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, आपको नीचे बैठना होगा और मुझे सिंहासन पे बैठना होगा। तो राजा बैठ जाते हैं, लड़की को सिंहासन पे बिठा देते हैं। तो फिर राजा पूछते हैं, बताएं आपकी ईश्वर है तो क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि अब आपने मुझे गुरु माना है तो मेरे पैर धोइए जरा।